तेजी से बेकाबू हो रहे कोरोना ने इस साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के करीब 29,000 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना से 188 लोगों की मौत भी हुई। मौत का आंकड़ा भी 2 महीने में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में है, जहां पिछले 24 घंटे में करीब 18,000 मरीज मिले और इनमें भी 1,922 अकेले मुंबई से हैं। इसके अलावा केरल और पंजाब में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। पंजाब में 1,843 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक दिन में 27 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में कल 368 नए मरीज मिले। जयपुर से हमारे साथ सहयोगी भवानी सिंह इस वक्त साथ हैं, अभिषेक पांडे मुंबई से इस वक्त साथ ही साथ विवेक गुप्ता भी मुंबई से हमारे साथ है, रवि सिंह भी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से पहले रवि का रुख कर लेते हैं। रवि, जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ साथ चिंता बढ़ती जा रही है, आखिरकार कैसे इस पर रोक लगेगी? रोक लगाने के लिए ही केंद्र सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही है, राज्यों को अपील की जा रही है और ख़ास करके सबसे बड़ी जो चुनौती आपने जैसे कि जिक्र किया कि महाराष्ट्र को लेकर है, क्योंकि महाराष्ट्र के शुरुआती दौर से ही जब से ही कोरोना की शुरुआत हुई है सबसे ज़्यादा केसेस वहीं पर बढ़े हैं और वहाँ पर केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी स्थिति ये है कि जो टोटल मामले आ रहे हैं पूरे देश भर में, तमाम राज्यों के जो मामले आ रहे हैं उसका 60% जो मामला है वो महाराष्ट्र में है। और ये भी देखने को मिला है कि 70 ऐसे ज़िले हैं जिसमें महाराष्ट्र के सबसे ज़्यादा ज़िले हैं, वहाँ पर 150% कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी हुई है पिछले 15 दिन में। तो 15 दिन में केसेस में बढ़ोतरी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है और सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक वाले राज्य हैं वो महाराष्ट्र है, केरल है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी बढ़ रहा है, राजस्थान है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है। ये वैसे राज्य हैं जहां पर केसेस की संख्या काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। दिल्ली में भी मामले बढ़ रहे हैं। तो केंद्र सरकार की तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अब थे थोड़ी देर के पहले ये भी कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि जो कोरोना की वैक्सीन है वो उसमें कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार जो प्रोवाइड कराई जा रही है, केंद्र सरकार ही तमाम राज्यों को कोरोना की वैक्सीन देती है और जो राज्यों की ज़रूरत होती है राज्य उसकी डिमांड करते हैं सरकार से, इसके बाद राज्यों को दी जाती है। कुछ राज्यों की तरफ से ये ज़रूर मीटिंग में इस बात को लेकर शंकाएं जाहिर की गई थी, शिकायत की गई थी कि वहां पर कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। तो सरकार ने इस बात को लेकर भी बिल्कुल देखिए रवि, और ये केसेस जो बढ़ रहे हैं वाकई चिंता बढ़ा रहे। कोरोना के हालात सबसे ज्यादा बेकाबू महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की रफ्तार हर गुजरते दिन के साथ तेज होती जा रही है। पिछले अगर 24 घंटे की बात करें तो राज्य में करीब 18,000 कोरोना केस सामने आए, जबकि 87 लोगों की मौत हुई। नागपुर में एक दिन में 2500 से ज्यादा मरीज सामने आए और इस बीमारी से 18 लोगों ने दम तोड़ दिया। मुंबई में भी कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़कर करीब 2000 के पास पहुंच गया, जिसे देखते हुए बीएमसी ने 50% छात्रों के स्कूल आने के नियम को आज से अगले आदेश तक खत्म कर दिया। इसके अलावा सभी टीचरों को ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की मदद से घर से ही क्लास लेने के लिए कहा गया। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभिषेक देखिए, महाराष्ट्र में केसेस बढ़ते जा रहे हैं, खासतौर पर मुंबई की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। लोग क्या जागरूक दिख रहे हैं और किस तरीके के दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए? देखिए, अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में खास करके काफ़ी सख्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक उस तरीके से दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है कि कुछ और सख्ती लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके के केसेस बढ़ रहे हैं वो निश्चित ही चिंताजनक है। हालांकि वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी काफ़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, लेकिन सरकार की सख्ती के बाद ही ये देखिए तस्वीरें, अमूमन यहाँ पर थोड़ी भीड़ आपको कम दिखाई पड़ रही है। ये पूरा भीड़ भरा इलाका है, शाम का समय है, ऑफिस से लोग छूट रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कम लोग हैं। बावजूद इसके ये देखिए जो बिना मास्क के घूमते हुए नज़र आ रहे हैं, आप उनकी तस्वीरें देखिए। ये इनको सरकार तमाम सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, लेकिन अगर इनको देखिए तो ये सारे लोग इस तरीके से मास्क बिना पहने घूम रहे हैं। अमूमन यही हाल पूरे मुंबई भर में है, जहां लोग सरकार की सख्ती के बाद भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक तस्वीर तो मुंबई की हमने देख ली और एक तस्वीर जरा और देख लेते हैं। विवेक भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी मुंबई में ही है। विवेक, जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए, क्या वहां पर भी कुछ ऐसी ही लापरवाही की तस्वीरें हैं?
अर्पिता, देखिए मैं सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पिछले 10 दिन में 15,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं। वजह क्या है, मैं सीधी तस्वीर आप दिखा सकते हैं। इस समय हम खुद मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में खड़े हैं और अब भीड़ देखिए, पैर रखने की जगह नहीं है, इतना कंजस्टेड मार्केट है। अगर मैं दूसरी तरफ इशारा करूँ, कैमरा रमेश से, दूसरी रोड का भी पूरे मार्केट का भी यही हाल है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हालांकि पुलिस यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो पुलिस की डर की वजह से और बीएमसी के जो मार्शल यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी वजह से लोग डर की वजह से फेस मास्क तो लगा रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पे देखिए पुलिस किस तरह समझा रही है लोगों को कि किस तरह से मास्क लगाना है। पुलिस इंडिविजुअली जाके, जो इंस्पेक्टर लेवल के ऑफिसर है वो जाके लोगों को समझा रहे हैं कि मास्क लगा के बाहर निकलें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें। उसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं और नतीजा ये हो रहा है कि अब जो है कोरोना वायरस के मामले लगातार मुंबई में इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे ये जो पूरा आंकड़ा है वो जो पिछले साल जैसा आंकड़ा था वैसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। एक बार मैं फिर से आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट इलाके की तस्वीरें, भीड़ देखिए। ऐसा लग रहा है कि कोरोना कभी मुंबई शहर में था ही नहीं। अब धीरे धीरे फिर से ये एपिक सेंटर बनता जा रहा है पूरे इंडिया में। महाराष्ट्र एक एपिक सेंटर बनता जा रहा है। उसके बावजूद भी लोगों को ये समझना चाहिए कि बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के वो घर से बाहर ना निकलें। लेकिन जिस तरीके से भीड़ पूरे मार्केट में लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी को कोरोना का डर ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी दावा कर रही है कि वो अपनी हर संभव कोशिश कर रही है कि जो आंकड़े आ रहे हैं उसे किसी हद से रोका जा सके या फिर कम किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी का साफ तौर पर कहना है कि जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें 60% जो मामले हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि उनको दूसरे लोगों को खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर महाराष्ट्र के जो हेल्थ मिनिस्टर है राजेश टोपे, उन्होंने खुद दिल्ली गए। दिल्ली के हर्षवर्धन जो कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर है उनसे बातचीत की। उनसे बातचीत करने के बाद पूरा समझने की कोशिश की आखिरकार किस ठीक तरह है। से रोका जा सके। जल्दी से जयपुर का अब रुख यही भी कि कर लेते हैं। BMC रहिए जरा विवेक, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। भवानी का भी रुख कर लेते हैं। जयपुर में है वो भवानी, वहां पर क्या तस्वीरें, क्या वहां पर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं? देखिए अर्पिता, राजस्थान के अंदर पिछले 10 दिन में कोरोना के आंकड़े दुगने हो गए। दुगने क्यों हो गए वो तस्वीर से मैं आपको बताना चाहूँगा। हम जयपुर के अल्बर्ट हॉल के अंदर हैं। अल्बर्ट हॉल पर्यटक स्थल है जहाँ से केवल जयपुर से ही नहीं बाहर से सैलानी आते हैं बड़ी संख्या के अंदर तस्वीरें खिंचवाने के। लेकिन अब तस्वीरों की आप तस्वीर देखिए कि मास्क नहीं है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप बताएं, मास्क नहीं लगा रखा आपने? आप देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप आइए भैया, आप जिनकी अभी तस्वीर ले रहे थे उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा, कौन है वो? जी मेरी सिस्टर है। तो मास्क क्यों नहीं लगा रखा? मास्क लगा रखा है अभी बस आपने पिक के लिए बिल्कुल नीचे कर रखा। पिक के लिए बस पिक के लिए बस। कोरोना का कुछ डर है या नहीं है? हाँ सर है ना थोड़ा है। तो अच्छी बताइए, आप क्यों नहीं लगाते हैं? कारण क्या? मास्क सर लगाते हैं, बस पिक के लिए हटाया था। अच्छा, पिक के लिए हटाया? पिक के लिए बस। असर नहीं होगा। अब आपने लगा लिया? सॉरी, हटाया क्यों था? पिक्स के चक्कर में। तस्वीर ज़्यादा ज़रूरी थी। आप देखिए कुछ लोग हालांकि सावधानी बरत रहे हैं, लगा रखे हैं, लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से पूरा ग्रुप है। लेकिन हम मास्क नहीं लगाएंगे, फ़ोटो अच्छी आनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ये तस्वीर देखिए क्या आप, हाँ, कि क्या मास्क नहीं लगाया? तस्वीर अच्छी है इसलिए जी। मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाएंगे तो फिर दिखेगा नहीं चेहरा। चेहरा दिखाना ज़रूरी है। और कोरोना हो गया तो मर जाएंगे। फिर भी फोटो जरूरी है। और क्या, फोटो जरूरी है, जिंदगी जरूरी है। एक साल के बाद घूमने निकले हैं, कम से कम दिखे तो सही। कहाँ से आए आप लोग? जगतपुरा से। यहीं से, जयपुर से हैं? जी। तो सावधानी बरतनी चाहिए जी, लेकिन नहीं बरतेंगे। आप भी बताएं। देखिए कि आप किस तरीके से फोटो के अंदर व्यस्त हैं। काफी तस्वीर अच्छी आ रही है। इधर आइए, भागिए मत। आप देखिए कि किस तरीके से सब ये तस्वीरों में मस्त है। यही जो तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं। सवाल ये नहीं है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि क्यों यहाँ पर खड़े हैं। सवाल ये है कि आप तस्वीरें खिंचाइए, आप घूमने जाइए, लेकिन इस बात की सावधानी रखिए। अगर ऐसा नहीं किया यहाँ गया दिक्कत ये है कि जिस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, लोगों से जिनसे आप बात कर रहे हैं उनको देखकर तो कहीं नहीं लग रहा है कि उनको डर भी है या वो थोड़े भी जागरूक हैं या वो सोच भी रहे हैं कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई, हमें मास्क पहनना है या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। विवेक, अर्पिता, आपने देखी लोग यहाँ पे बिल्कुल भी भूल गए कि उन्हें मास्क पहनना है। एक साल से ज्यादा समय, पिछले साल मार्च में ही 25 तारीख को लॉकडाउन लगाया गया था और एक साल होने को आया, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। देखिए किस तरीके से मुंबई पुलिस के साथ साथ जो बीएमसी मार्शल्स हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। बीएमसी मार्शल की तस्वीर दिखा देते हैं, जो आप यूनिफॉर्म में देख रहे हैं, ये बीएमसी मार्शल हैं। इनको जिम्मेदारी दी गई है कि जो लोग मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें वो लोग पकड़े और बाकायदा उनके ऊपर फाइन करे। 200 रुपये का फाइन लगता है। बीएमसी मार्शल इसी तरह से पूरे मुंबई की सड़कों पर घूमते रहते हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए, अगर मैं आपको कैमरा से बोलूँ तो थोड़ा सा टॉप व्यू करके आपको अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि भीड़ कितनी है।
क्रॉफर्ड मार्केट का इलाका है, 6:30 बज रहे हैं और भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है। ऐसा लग रहा है कि लोगों को में कोरोना का जो डर है वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लेकिन पुलिस और बीएमसी मार्शल के डर की वजह से लोग जो मास्क लगाकर बाहर निकल रहे हैं। हालांकि बहुत लोग ऐसे हैं कि पुलिस और जब मार्शल नहीं रहते बीएमसी के तो मास्क हटा देते हैं। और अभिषेक जरूरी सिर्फ ये नहीं है कि आप मास्क लगाएं, जरूरी ये भी है कि अगर काम नहीं है तो बाहर ना निकले, अभी भी आप घर से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। यहाँ ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल, क्योंकि लगातार सरकार कह रही है कि भीड़ भरी जगहों से जाने से बचें, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे ये साफ है कि कोई कहीं मानने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए, ये भाई साहब बिना मास्क के जा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि बिना मास्क के अब वैक्सीन आ गई है, वैक्सीन आने के बाद किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर तस्वीरों को थोड़ा सा कैमरामैन को चाहूँगा अगर तस्वीरें घुमाएं तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि अमूमन यही हाल, ये देखिए भाई साहब कैमरे को देख करके मास्क लगाते हुए नजर आए, क्योंकि उनको लगता है कि अब वैक्सीन आने के बाद अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें बढ़ रही हैं और ख़ास करके आज प्रधानमंत्री ने काफ़ी चिंता जताई है और उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये क्लियर कर दिया है कि अब जहाँ जहाँ पॉकेट्स है, जहाँ जहाँ चीज़ें हैं उन सारी जगहों पर और ज़्यादा सतर्कता बढ़ाई जाएगी, कंटेनमेंट जोन्स बढ़ाए जाएंगे। लेकिन लोगों में जानकारी का अभाव। रवि, देखिए सवाल अब यहाँ ये महत्वपूर्ण है कि देखिए सरकारें लगातार कह रही हैं कि जागरूक रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, लेकिन फिर सरकार के पास भी आखिरी ऑप्शन क्या बचता है? क्या लॉकडाउन की स्थिति ही बचती है, या अगर ऐसे ही लापरवाही ये लोग करते रहे तो किस तरीके के कदम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उठा सकती? क्योंकि आज नरेंद्र मोदी ने भी कह दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि राज्य पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं जो भी एक्शन लेना चाहें। प्रधानमंत्री ने इसलिए कहा और केंद्र सरकार की तरफ से बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो हेल्थ का मुद्दा है वो राज्यों का मुद्दा होता है। केंद्र सरकार की तरफ से एक डायरेक्शन, दिशा निर्देश तय किए जाते हैं, उनका पालन करना, उनको पालन करवाना वो राज्य सरकारों का होता है। जो लॉकडाउन की बात है या कर्फ्यू लगाने की बात है या नाइट कर्फ्यू लगाने की बात है, ये सबसे लास्ट का ऑप्शन होता है जब मामला कंट्रोल से बाहर निकल जाता है। उससे पहले तमाम वो जो पहलू हैं, तमाम जो उपाय हैं वो राज्य सरकारों को पहले करनी होती है, क्योंकि राज्य सरकारों को भी ये पता है कि पिछले समय में, पिछले 1 साल से जो स्थितियां रही हैं उसमें लॉकडाउन भी काफी वक्त तक रहा है और वो तमाम जो आर्थिक गतिविधियां शायद हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित रही हैं। अब लोग भूल गए, लेकिन एक बार फिर से उनको वो लॉकडाउन का वक्त अपने जहन पर रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोरोना की दूसरी लहर बढ़ी तो ये स्थिति भी पैदा हो जाएगी और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं, हम सभी जिम्मेदार होंगे। आप सब रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।